एपिसोड की स्टार्टिंग में हेरन कैफे जाती है और पार्क से चैन के बारे में पूछती है। पार्क उसे बताते हैं कि चैन रात को ही यहाँ से चला गया है और वो चैन के लिए बहुत वरिड थे क्योंकि चैन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतने में बैन भी चैन को ढूंढते हुए कैफे पहुँच जाता है। वो इन्हें बताता है कि उसे चैन का मेल आया था जिसमें उसने अपनी जॉब क्विट करने के बारे में बताया था। बैन बोलता है कि मैं चैन को कब से ढूंढ रहा हूँ पर ना ही वो कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। इसके बाद पार्क हेरन को बोलते हैं कि चैन बहुत टाइम से परेशान था, वो तुम्हें सब कुछ बताना चाह रहा था पर उसकी मेमोरी पूरी वापस नहीं आई थी, इसीलिए वो आधी अधूरी चीजें बताने से डर रहा था। ये सुनने के बाद हेरन बोलती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर पार्क उसे चैन का टैबलेट देते हैं और बोलते हैं कि उसने ये तुम्हें देने को रखा हुआ था पर अब ये पूरा टूट गया है। उसे देख के हेरन को याद आता है कि चैन बार बार हेरन को बस एक बार टैबलेट में जो लिखा है उसे देखने को बोल रहा था पर हेरन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। अब हेरन को चैन की बात ना सुनने का बहुत रिग्रेट हो रहा था। इसके बाद वो चैन के रूम में जाती है और उसकी डायरी देखती है तो उसमें सूजिन का नाम देख के वो सूजिन से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाने लगती है। कार में बैठते टाइम वो अपनी कार के डोर में एक नोट देखती है जिसमें चैन ने लिखा था कि हमारे 3 मंथ का ट्रायल अब खत्म होता है। ये देख के हेरन रोने लग जाती है। इसके बाद हेरन सूजिन से मिलने जाती है और उसे चैन के पास्ट के बारे में बताती है। वो सूजिन को बताती है कि उसे चैन कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये सुन के सूजिन को चैन से बोली हुई बातों का रिग्रेट होने लगता है तो सूजिन हेरन को बताती है कि पास्ट में ही यॉर्क चैन के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और तब मैं भी हॉस्पिटल में ही थी। वो बताती है कि बॉस्टन में किसी कोरियन से मिलके उसे बहुत अच्छा लगा और दोनों की धीरे धीरे बातें होने लग गई। वो हेरन से बोलती है कि तुम उस टाइम पे बहुत बिजी रहती थी और उसके मैसेज का टाइम पे रिप्लाई नहीं करती थी जिस वजह से ही यॉर्क चैन सूजिन को डेट करने लग गया था। वो हेरन को ये भी बताती है कि चैन को तुम्हें रिप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में हियॉक चैन ने ही बोला था पर एक बार हियॉक चैन अपना लैपटॉप रूम में ही भूल गया था। तब चैन ने बिना हियॉक चैन को बताए चैन बन के हेरन से 1 महीने तक बात की। अब ये सब सुन के हेरन को और ज्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने चैन को इतना सुनाया था जबकि पहले चैन को मैसेज करने के लिए हियॉक चैन ने ही बोला था। फिर हेरन वहाँ से जाने लगती है तो सूजिन हेरन को रोकती है और उसे बोलती है कि चैन मेरी वजह से गया है। वो बोलती है कि जब मुझे पता चला कि चैन की मेमोरी एक्सीडेंट की वजह से गई है तो मुझे उससे बोली हुई बातों का रिग्रेट हुआ पर अभी हमें नहीं बताया जाता है कि सूजिन ने हेरन से क्या बोला। इसके बाद हेरन अपने घर जाती है और जो पेन उसने अपने एक्टिक से फेंक दी थी उसे ढूंढती है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हेरन बोस्टन जाने के लिए रेडी हो रही थी। तब यंग हेरन को इतना खुश देख के बोलती है कि तुम पहले तो हियॉक चैन को इतना अच्छा नहीं मानती थी। वो हेरन से बोलती है कि तुम्हें 1 महीने में अचानक से हियॉक चैन इतना अच्छा क्यों लगने लग गया। तो हेरन चैन की पेन देख के बोलती है कि वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। अब प्रेजेंट में हेरन को रियलाइज होता है कि हेरन को कभी हियॉक चैन से प्यार था ही नहीं, उसे पास्ट में भी चैन से ही प्यार था। बहुत देर ढूंढने के बाद हेरन को पेन भी मिल जाती है। फिर वो उसे पकड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में योंग ऑफिस से जा रही थी तभी सामने से उसे युन आते हुए दिखाई देता है तो योंग उसे बताती है कि वो चाय के साथ मीटिंग में जा रही है। ये सुन के युन बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि युन हमेशा मीटिंग्स में योंग के साथ जाता था। तो योंग बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नाना के बदले सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम हादम को देखते हैं, वो युगम से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलता है तो वो युगम को कॉल करती है पर वो हादम की कॉल भी नहीं उठाता है। इसके बाद हादम युगम के दोस्तों को कॉल करती है तो वो हादम को बताते हैं कि युगम स्कूल में है और उसने बेसबॉल टीम क्विट कर दिया है। अब हम युगम को देखते हैं, वो अपनी बेसबॉल ड्रेस डस्टबिन में डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे हादम आ जाती है और युगम को सारे ऐसे प्लेयर्स के नाम बताती है जो इंजरी होने के बाद गेम दोबारा से खेल के फेमस बने। ये सुन के युगम हादम के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे पता है ये सब अब मुझसे नहीं होगा पर हादम बोलती है कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं पर हम कोशिश तो कर सकते हैं वरना तुम बाद में रिग्रेट करोगे। हादम की बात सुन के युगम भी बहुत मोटिवेट हो जाता है और फिर बेसबॉल खेलने के लिए खुद को ठीक करने पे ध्यान देने लगता है। अब हम युन को देखते हैं, वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा था पर तभी उसे चाय का कॉल आता है। वो युन को बोलता है कि मीटिंग मंडे को करेंगे तो युन पूछता है कि मीटिंग तो आज थी, जिसमें चाय बोलता है कि वो मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल हो गई थी। चाय बोलता है कि मैंने योंग को मेल तो भेजा था तो युन उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि कम से कम ये तो कंफर्म कर लेते योंग ने मेल देखा या नहीं। उसके बाद युन उससे जहाँ योंग गई है उसका एड्रेस मांगता है और खुद ही मीटिंग कैंसिल करके योंग को लेने चले जाता है। अब हम योंग को देखते हैं, उसकी कार स्नो में फंस गई थी तो वो कार में ही बैठी हुई
थी। ऊपर से उसका फोन भी ऑफिस में ही रह गया था, जिस वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। योंग बहुत देर तक वहीं फंसी हुई थी, तो उसे लगता है कि आज वो यहीं मरेगी। पर तभी उसे यून की आवाज आती है और वो कार से बाहर जाके देखती है तो उसे यून दिखाई देता है। यून उसे अपनी कोट और मफलर उड़ाता है। इसके बाद वो मैकेनिक को बुलाता है और फिर योंग के कार में ही दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ पे योंग यून का दिया हुआ मफलर और कोट यून को वापस कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुन के यून बोलता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मैं खुद को इस वजह से रोक रहा था क्योंकि तुम नाना की ग्रैंड डॉटर हो। पर फिर वो योंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ। ये सुन के योंग बहुत खुश हो जाती है और यून को हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं, जो हर दिन चैन का रूम साफ करते हैं इस उम्मीद में कि चैन वापस आएगा, और दूसरी तरफ हेरन भी चैन के बारे में ऑनलाइन सर्च करती रहती है, पर चैन की कोई भी अपडेट उसे नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक डिलीवरी आती है जिसमें चैन की ग्रैंड माँ ने हेरन की माँ की टूटी हुई प्लेट को नए तरीके से बना के भेजा था, और उसमें साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि किसी भी चीज को रीस्टोर करना लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, पर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइफ में मिरेकल हमेशा गिव अप ना करने से होते हैं। इसे पढ़ के हेरन को रियलाइज होता है कि उसे भी चैन पे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वो चैन का टूटा हुआ टैबलेट एक शॉप में बनवाने के लिए लेकर जाती है, पर वो बोलते हैं कि ये बहुत पुराना टैबलेट है, इसके पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हेरन उस टैबलेट के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करती है ताकि उस टैबलेट के पार्ट्स मिल सके। तो उसे एक लड़की मैसेज करती है और बोलती है कि मेरे पास सेम इसी मॉडल का टैबलेट है। तो हेरन उससे वो टैबलेट खरीद लेती है। फिर वो दोबारा से उस शॉप में दोनों टैबलेट लेके जाती है, तो रिपेयर करने वाला चैन के टैबलेट का डेटा रिकवर करके हेरन के दूसरे टैबलेट में डाल देता है। इसके बाद हेरन घर जाके टैबलेट में उसके नाम की फाइल खोलती है जिसमें चैन ने उसकी पूरी स्टोरी एनिमेट करी हुई थी। उसे पढ़ के हेरन को पता चलता है कि हेरन चैन के लिए कितने इम्पोर्टेंट। चैन ने उसमें लिखा था कि वो जिंदगी भर वॉल्स से गिरा हुआ था, और जब उसने हेरन से बात करना शुरू करा तो हेरन की बातें सुन के उसे कंफर्ट फील होने लगा। चैन उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो हियोक चैन के बदले उसे मैसेज करता था, और बताता है कि हियोक चैन ने उसे हेरन के लिए गिफ्ट खरीदने को बोला था। तो उसे लगा था कि हेरन को चीयर करने के लिए उसे पेन देनी चाहिए, तो वो खुद जाके हेरन के लिए पेन बना के लाया था। चैन बताता है कि एक बार हियोक चैन के साथ उसका लैपटॉप एक्सचेंज हो गया था, तब उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसका उसके फादर के साथ झगड़ा हुआ और वो सुसाइड करने वाला था, पर हेरन के मैसेज की वजह से वो रुक गया। वो बोलता है कि उसके बाद से वो हेरन के मैसेज को इग्नोर नहीं कर पाता था। हेरन की वजह से वो नेक्स्ट डे आने का वेट करने लगा था। हेरन की वजह से वो स्माइल करने लगा था और हर टाइम हेरन की बातें सुनने के लिए क्यूरियस रहता था, और उसने हेरन की वजह से दोबारा से पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। चैन बताता है कि उसके बाद एक ब्लास्ट की वजह से वो कोमा में चले गया था और उसके सरवाइव करने का चांस बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे कोमा में भी हर टाइम हेरन की आवाज सुनाई देती थी, जिस वजह से वो होश में आया। होश में आने के बाद चैन को कुछ भी याद नहीं था, पर उसे हेरन की आवाज और उसका फेस बहुत अच्छे से याद था। फिर एक बार वो कोरिया में ट्रीटमेंट कराने आया था, तब उसने क्रिसमस के दिन हेरन को देखा था। वो उससे बात करने के लिए जा रहा था, पर फायर क्रैकर्स की आवाज की वजह से उसकी मेमोरी ट्रिगर हुई और उसे याद आया कि हेरन के लिए चैन बस एक स्ट्रेंजर है। चैन बोलता है कि उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश की, क्योंकि तुमने मुझे 2 बार जिंदगी दी है, एक बार जब वो सुसाइड करने वाला था और एक बार जब वो कोमा में था। इसीलिए उसने मेमेंटो मोरी टैटू बनाया ताकि उसे याद रहे कि उसे जीना है और बिना रिग्रेट के जीना है। चैन बोलता है कि 7 साल में वो पूरा बदल गया था और तब हेरन उसकी लाइफ में वापस आई। वो बोलता है कि उसने हेरन को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी, पर हेरन को ऐसे पेन में देख के उसने हेरन को फिर से पुरानी हेरन बनाने के लिए उसने हेरन को 3 महीने पिकनिक मनाने का ऑफर दिया। पर उसके बाद हेरन और चैन काफी क्लोज हो गए, तो चैन बोलता है कि वो ग्रीडी हो गया और हेरन को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया। उसने सोचा था कि वो सब कुछ हेरन को उसके बर्थडे वाले दिन बता देगा, पर बता नहीं पाया। फिर वो हेरन को मूवी दिखाने लेके गया था और उसके बाद बताने वाला था, पर तभी फायर वाला इंसिडेंट हो गया था, जिस वजह से चैन नहीं बता पाया ये बात। ये पढ़ के हेरन को याद आता है कि चैन ने उसे बहुत बार बोला था कि उसे हेरन को कुछ बताना है। चैन ने लिखा था कि जो इंसान उसे विंटर से निकाल के लाया था वो हेरन ही थी। उसे लगता था कि वो हेरन से कभी नहीं मिलेगा। चैन बोलता है कि जब उसने उसे फर्स्ट टाइम हेरन को सब कुछ बताने का डिसाइड करा था, तब उसे हेरन की बातों से रियलाइज हुआ था कि शायद से हेरन को जब सच पता चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसीलिए उसने हेरन को प्रोटेक्ट करने के लिए सच नहीं बोला था। ये पढ़ के हेरन को याद
बताता है कि चैन ने हैरन से यही बात जब वो लोग ट्रिप में गए थे तो बोली थी, पर तब हैरन को चैन की बातें समझ नहीं आई थी। अब ये सब पढ़ के हैरन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे एक बार चैन की बात सुन लेनी चाहिए थी। अब कुछ महीने बाद नाना भी ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और युगम भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी फिजिकल थेरेपी चल रही थी। तभी हादम भाग के युगम के पास जाती है और उसे अपना रिजल्ट दिखाती है। वो बोलती है कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई हूँ। ये देख के युगम बहुत खुश हो जाता है। तभी युगम का दोस्त वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि उसका एक बेसबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। फिर तीनों खुशी से उछलने लगते हैं। यहाँ पे युगम नोटिस करता है कि उसके पैर में उछलने से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, तो तीनों इस बात पे और ज्यादा खुश होकर उछलने लगते हैं। अब हम योंग को देखते हैं। वो ऑफिस से जा रही थी और वो यून को देख के सोच रही थी कि वो मुझे पसंद करता है, पर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखाता। तभी यून योंग से ड्रिंक करने चलने को बोलता है। ये सुन के योंग बहुत खुश हो जाती है और यून के साथ चली जाती है। इसके बाद हम युगम को देखते हैं। वो हादम को बताता है कि उसे ट्रेनिंग सेंटर में टेस्ट के लिए जाना है, ताकि वो लोग उसकी इंजरी चेक करके उसे आगे खेलने की परमिशन दे सके, जिसके लिए उसे यूएसए जाना था। ये सुन के हादम उसके लिए बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि सबको दिखा के आना कि तुम कितना अच्छा खेलते हो। अब हम हैरन का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि विंटर चले गई और दोबारा से स्प्रिंग आ गई है, पर जो मेरे लाइफ में स्प्रिंग लाया था अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। फिर वो स्टाफ को आइसक्रीम खाते हुए देखती है तो उसे याद आता है कि चैन ने उसे प्रॉमिस करा था कि वो स्प्रिंग में हैरन के साथ आइसक्रीम खाएगा। तो वो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे आसमान में इरिडेसेंट क्लाउड आया था, जो देख के ऑफिस के सारे लोग पिक्चर ले रहे थे और चैन की बातें करने लगे थे। तभी वहाँ से हैरन भी अपने ऑफिस में जा रही थी तो रिन हैरन के पास जाता है और उसे अपनी पोस्ट लाइक करने को कहता है। हैरन उसकी पोस्ट लाइक करती है तो उसे इरिडेसेंट क्लाउड का हैशटैग मिलता है और जब वो उसे जाकर देखती है तो उसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट बने हुए थे और सब में इरिडेसेंट क्लाउड बना हुआ था, सेम वैसा ही जैसे चैन ने हैरन की पेन में बनाया था। और एक पोस्ट किसी ने 16 मिनट पहले करी थी जिसमें उसने पोर्ट्रेट बनाने वाले को थैंक यू बोला था, तो वो समझ जाती है कि वो पोर्ट्रेट चैन ने ही बनाई है और जो लोकेशन उस पोस्ट में थी चैन को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है। अब हम चैन को देखते हैं। वो एक फैमिली का पोर्ट्रेट बनाता है और उन्हें देके वहाँ से चला जाता है, पर तभी वहाँ पे हैरन आती है। वो वहाँ सबसे चैन के बारे में पूछती है, पर चैन को किसी ने नहीं देखा होता है। फिर वो उसी फैमिली को चैन की पिक्चर्स दिखाती है जिनके लिए चैन ने पोर्ट्रेट बनाया था। तो वो हैरन को बताते हैं कि चैन लगभग 5 घंटे पहले तक उसी जगह में था। फिर हैरन वहाँ से आगे चली जाती है। उसे एक प्लेस में फ्लावर दिखाई देती है और चैन ने वहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करे हुए थे। उसे देख के हैरन रोने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे हम चैन को उसी जगह पे देखते हैं। वो फोटोज ले रहा था। उसके बाद वो उसी जगह में जाता है जहाँ पे उसने फ्लावर्स ड्रॉ करे हुए थे। तभी उसके पैर के पास एक पेन गिरती है। वो उसे उठाता है और पेन को देखता है तो उसमें हैरन लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सामने हैरन को देखता है। हैरन उसे हक करती है और उसे उसकी बातें ना सुनने के लिए माफी मांगने लगती है, पर चैन उसे हक नहीं करता और बोलता है कि सब मेरी गलती थी। तो हैरन उसे बताती है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं वो एक्सीडेंट हियोक चैन ने कराया था। वो बोलती है कि सूजिन ने तुमसे झूठ बोला था और उसे सब कुछ बताती है जो उसे सूजिन ने हॉस्पिटल में बताया था। वो बताती है कि उस दिन तुमने हियोक चैन को मारा नहीं था बल्कि हियोक चैन ने तुम्हें मारा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चैन हियोक चैन को हैरन से बात करने की बात बताता है और हियोक चैन इस वजह से गुस्सा होता है क्योंकि वो हैरन से बात न करके ब्रेकअप करने वाला था, पर चैन ने उसे हियोक चैन बन के बात कर दी थी। फिर वो चैन से बदतमीजी करने लगता है और उसे मारता है। तभी वहाँ पे एक कंटेनर गिर जाता है। फिर सूजिन हियोक चैन को रोकती है और चैन को वहाँ से जाने को बोलती है। चैन के जाने के बाद हियोक चैन स्मोक करने के लिए लाइटर बाहर निकालता है, पर सूजिन उसे स्मोक करने से मना करती है। उसके बाद लैब में सफाई करने वाले आते हैं तो वो जो कंटेनर चैन से गिरा हुआ था उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। फिर सूजिन हियोक चैन से बोलती है कि गलती हम दोनों की है और वो हियोक चैन से कोरिया जाके हैरन से चीटिंग करने के लिए माफी मांगने को बोलती है। फिर चैन रूम में जाने के बाद लैपटॉप में हैरन का वीडियो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि हैरन हियोक चैन से मिलने के लिए बॉस्टन आ रही है। तो वो भाग के कॉलेज वापस जाता है और हियोक चैन से बात करने के लिए लैब में जाता है, पर तभी हियोक चैन लैब में लाइटर से खेल रहा था और गलती से उससे एक बॉटल नीचे गिर के फूट जाती है और उसी के ऊपर हियोक चैन के हाथ से लाइटर गिर जाता है जिस वजह से ब्लास्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट में ये सब याद आने की वजह से चैन के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन
हॉस्पिटल में होता है हमें पता चलता है कि उसका ऑपरेशन हो गया है और उसके ब्रेन में एक नेल थी, उसे निकाल दिया है और चैन बहुत दिनों से हॉस्पिटल में सोया हुआ था। चैन जब उठता है तो उसके बगल में हेरन बैठी हुई थी, उसे देख के वो रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हेरन की नींद खुलती है तो उसे वहाँ पे चैन नहीं दिखाई देता और चैन ने हेरन की ड्राइंग बनाई हुई थी, तो हेरन को लगता है कि चैन उसे छोड़ के चला गया है, तो वो उसे बाहर जाकर ढूंढने लगती है। तभी चैन पीछे से हेरन को आवाज लगाता है और उसे पहली बार आई लव यू बोलता है और फिर हेरन को जाके हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में पार्क और नाना की शादी हो रही थी और उन दोनों के लिए जीनियस रिंग लेकर आया था। फिर पार्क नीज में बैठ के नाना को रिंग पहनाते हैं और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्क को नाना को किस करने को बोलते हैं, तो पार्क नाना के चीक्स पे किस करते हैं। अब हम युगम को देखते हैं, वो यूएस से वापस आ गया था और जिस बेसबॉल से उसने वहाँ मैच जीता था उस बेसबॉल को हादम को दे देता है, तो हादम बॉल में ऑटोग्राफ देने को बोलती है, तो युगम बोलता है कि मैंने पहले से उसमें ऑटोग्राफ दिया हुआ है। हादम बॉल देखती है तो युगम ने सब कुछ हादम के बारे में लिखा हुआ था। वो हादम से बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ और फिर हादम को हक करता है। ये सुन के हादम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम योंग को देखते हैं, वो ऑफिस से घर जा रही थी और बाहर यून उसका वेट कर रहा था। वो योंग से अभी भी फॉर्मली बात कर रहा था, जिस वजह से योंग यून से नाराज होती है और बोलती है कि ऑफिस के बाहर तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो, तो यून उसे नाम लेके बुलाता है और फिर मूवी देखने चलने को बोलता है। ये सुन के योंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैन और हेरन को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ड्रॉ कर रहे थे। हेरन बोलती है कि मैं 3 तक काउंटिंग करूंगी, फिर दोनों साथ में ड्राइंग दिखाएंगे। पर काउंटिंग करने के बाद भी चैन अपना ड्रॉ करा हुआ नहीं दिखाता, तो हेरन फिर से काउंट करती है, तो चैन उसे ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने खुद को और हेरन को प्रपोज करते हुए बनाया था। फिर चैन नीचे बैठता है और हेरन को रिंग देके प्रपोज करता है। हेरन रिंग पहन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फिर चैन उसे किस करता है। इसके बाद दोनों सारे सीजन्स में साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हेरन चैन को हियोक चैन समझ के मैसेज करके बोलती है कि लाइफ में कौन सा सीजन कब आ जाए पता नहीं चलता है, अगर अचानक से मेरी लाइफ में विंटर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। ये पढ़ के चैन हेरन को हियोक चैन बन के लास्ट मैसेज लिखता है, पर उसे भेजता नहीं है। वो लिखता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में विंटर आए तो तुम तब तक गिव अप मत करना जब तक स्प्रिंग ना आ जाए, और बोलता है कि जब भी तुम विंटर में हो तब तुम्हारी लाइफ में वार्म स्प्रिंग आए जिससे तुम्हारी विंटर खत्म हो जाए। चैन बोलता है कि आई होप तुम्हारी लाइफ में जैसा भी सीजन हो वो रेडिएंट हो, और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है।